हमारी पिछले वीडियो में हमने चंद्र के ग्रेविटेशनल खिंचाव का हमारे मन और पृथ्वी के जल पर जो उतार चढ़ाव होता है उसके बारे में चर्चा की। आज हम 2024 की पहली पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। मैंने वीडियो को 2 भागों में विभाजित किया है। पहले में ऐसे कुछ तथ्य हैं जो बताते हैं कि पृथ्वी की अन्य प्रजातियों पे चंद्र किस तरह से प्रभाव डालते हैं, और दूसरा उपाय और कुछ योग आसन जो आपके जीवन में इंट्यूशन और आपको एक क्लैरिटी देंगे। नमस्ते, मेरा नाम गुरप्रीत है और आप दी सिद्धि चैनल देख रहे हैं। पूर्णिमा तब होती है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक साथ एक लाइन में आते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर स्थित होते हैं, जहां पर सूर्य द्वारा उन्हें पूरी तरह से प्रकाश मिलता है और वो प्रकाशित हमें नजर आते हैं। जब से सृष्टि का विकास हो रहा है, चंद्रमा तब से मौजूद है। चंद्रमा की जो लूनर रिदम्स हैं वो पृथ्वी पर कई जीवों के जीवन चक्र के माध्यम से व्यक्त की जाती है। लंदन के राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय के प्रमुख क्यूरेटर डॉक्टर टॉम वाइट के अनुसार चंद्रमा 3 तरह से हमें प्रभावित करता है: समय, लहरें और प्रकाश। कई जानवरों, विशेष रूप से पक्षियों के लिए माइग्रेशन और नेविगेशन के लिए चंद्रमा काफी आवश्यक है, जबकि और प्रजातियां जो हैं वो चंद्र के चक्र यानी कि लूनर साइकिल के टाइम को अपनी रिप्रोडक्शन से मैच करती हैं, और ये ज्यादातर फुल मून पे किया जाता है यानी कि पूर्णिमा पर। अब ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में मूंगों का बड़े पैमाने से ब्रीड करना जो होता है वो पूर्णिमा वाले दिन शुरू होता है। ब्रीडिंग स्थल पर समुद्री पक्षियों का आगमन हर साल अलग अलग होता है, लेकिन पक्षी हमेशा पूर्णिमा पर एक साथ ही आते हैं। जहां एक और समय का इतना महत्व है, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर चंद्रमा के चक्र का सबसे अधिक प्रभाव लहरों पर दिखाई पड़ता है। चंद्रमा के प्रकाश का पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न स्तरों पर एक महत्वपूर्ण और जरूरी प्रभाव पाया गया। क्यों? चंद्रमा की रोशनी मिट्टी में प्रवेश करती है और अंकुरण से लेकर कटाई तक पौधों के जीवन को प्रभावित करती है। कई पौधों को अपने पोषण, बचाव और विकास के लिए पूर्णिमा की कम से कम 1 सप्ताह तक चांदनी के संपर्क की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म चंद्रमा की रोशनी पानी के व्यवहार के तरीके को बदल देती है, क्योंकि ये लिविंग सेल्स के साथ संपर्क होता है। सरल भाषा में बायोइलेक्ट्रिकल क्षमता पौधे की वृद्धि को तेज करती है और डीजेनरेशन से बचाती है। इस पूर्णिमा की दिलचस्प बात यह है कि 25 जनवरी की रात ही नहीं बल्कि दिन भी बहुत शुभ है, क्योंकि ये एक गुरु पुष्य योग है और इसीलिए इस पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्र पुष्य नक्षत्र से गोचर करते हैं। कहा जाता है कि अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, ये दिन बहुत अच्छा है। जनवरी की जो पूर्णिमा है वो शांत और गर्म रहने का समय है। गर्म यानी अंदर से आप गर्म रहें ताकि आपका शरीर और मन दोनों को पोषण मिले। जैसे ही चंद्रमा का घटना शुरू होता है, जो कि कम होती हुई रोशनी है, निर्माण या नया काम करने की जगह अपनी सोच और काम को प्रोसेस करने में ज्यादा ध्यान दें। निर्माण या नया काम आपको बढ़ते चंद्रमा के दौरान करना चाहिए। अपने घर को साफ करें, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने का ये टाइम है। ये आपको एक डायरेक्शन देगा, सही डायरेक्शन देगा। पूर्णिमा उन चीजों और विचारों को त्यागने का टाइम है जिनकी आपको हमें जरूरत नहीं है, उनका कोई उपयोग नहीं है हमारी जिंदगी में। अब बात करते हैं रिचुअल्स की, उपाय की। जो लोग मूड स्विंग से पीड़ित हैं या जिनको जीवन में क्लैरिटी नहीं है, वो लोग अपने पानी, जो पीने का पानी है, उसे चार्ज कर सकते हैं। आपके पास अगर चांदी का ग्लास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक ग्लास की बोतल ले सकते हैं, 1 से ज्यादा भी ले सकते हैं। इसे पीने के पानी से भर लीजिए और चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमा वाले दिन अपनी खिड़की पर रख दीजिए। पूरी रात इसे वहीं रहने दीजिए। इस पानी को आप स्टोर कर लें और रोज थोड़ा थोड़ा पानी अपने पीने के पानी में मिलाकर इसे कंज्यूम करें। अब अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए शाम के टाइम पर
स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद सफेद कपड़े पहनिए। अब कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार चंद्र नमस्कार करें। फिर आप एक चंद्र भेदी प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे आपकी बाई नासिका, नाक जो है, श्वास जो है वो चलता है, जो आपकी बाई ओर की ईड़ा नाड़ी, जिसको चंद्र नाड़ी कहा जाता है, उसको एक्टिव करती है। ये आपके दिमाग के राइट साइड के हिस्से को एक्टिव करती है, जो ज्यादा विजुअल और इंट्यूटिव होता है। इसे आप चंद्र की रोशनी में बैठ के करेंगे तो इस मेडिटेशन का और प्राणायाम का आपको डबल असर मिलेगा। तनाव या स्ट्रेस से मुक्ति पाने के लिए आप बाल आसन कर सकते हैं, जिससे आपके एड्रेनल ग्लैंड्स जो है उनको पोषण मिलता है। ये आपके मध्य पीठ के स्ट्रेस को दूर करता है, जिससे आपको रात को नींद भी अच्छी आती है और आपका स्ट्रेस भी जाता है। अब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए एक स्पेल जार बनाते हैं। इसे बनाने के लिए खाली बॉटल ले लीजिए, एक मोमबत्ती या दिया चलेगा, नमक, कागज और लाल पेन ले लीजिए। मोमबत्ती या दिए को जलाएं और जार में थोड़ा सा नमक डालें। अब एक कागज के टुकड़े पर अपनी जो आपकी इच्छा है उसको आप लिख लीजिए और शीशी में डाल के इसे बंद कर दीजिए। इसे एक ऐसी जगह पर रखिए जहां आप इसको रोज देख सकते हैं, या जहां पर आप बैठ के रोज मेडिटेशन करेंगे। अब हाथ में इसे पकड़कर इस विश के ऊपर ध्यान केंद्रित करके मेडिटेट कीजिए। यदि आप पहले से लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं शुरू किया है तो आपसे जर्नल लिखना शुरू कीजिए, लेकिन इस जर्नल में पूर्णिमा से वो लिखिए कि आपकी बुराइयां, आपके अंदर की बुराइयां आप ही को पता है। उन बुराइयों को लिखिए कि किस तरह से आप इन बुराइयों को ओवरकम कर सकते हैं, इमोशनल और फिजिकल दोनों ही लेवल्स पे। मुझे आशा है कि आप 25 जनवरी के दिन और रात दोनों का उपयोग अपने लाभ के लिए जरूर करेंगे, क्योंकि सोच के देखिए, अगर सभी चीजों पर, जीवित चीजों पर चंद्र का इतना असर है तो हम पे कितना प्रभाव पड़ता होगा। अपनी अगली वीडियो में मैं फिर से चंद्र की कुछ दिलचस्प बातों के साथ आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्ते।